Our next video that is the related with the chemistry class 10th NCERT carbon and its compound. So carbon forms a number of compounds. कार्बन नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करती है, किसके क्यों करती है? बिकॉज इट हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके एक ना कोई एक खास प्रॉपर्टी है जिसको कैटानेशन बोला जाता है। तो कैटानेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म ए लॉन्ग ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन है ना। तो क्या बनाते हैं? जो सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी है कैटानेशन, कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो कोवालेंट बॉन्ड के साथ, मतलब यहाँ कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी हो जाता है, पर ये क्या है? ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कैटानेशन बोला जाता है। कैटानेशन क्यों होती है? क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेट्रावैलेंसी है। ड्यू टू टेट्रावैलेंसी मीन्स क्या होता है? मतलब मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंसी शेल। बेटा वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी भी बोल देते हैं, इसकी टेट्रावैलेंसी है, क्योंकि वैलेंसी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो टेक पार्ट करेंगे इन द केमिकल रिएक्शन में वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन, जितने भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी होती है उसकी। तो यहाँ देखो कार्बन में कितने होते हैं? कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी शेल। तो वैलेंसी शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये अपनी 4 साइड पे कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। ये 4 साइड पे कोवालेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब बात करेंगे पहले कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है? पहले ये कोवालेंट बॉन्ड की बात पहले करते हैं कि कोवालेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कोवालेंट बॉन्ड क्या है? तो देखो कोई भी एटम है, एनी एटम, कोई भी एटम है, वो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। कोई भी एटम है वो स्टेबिलिटी चाहता है, कोई भी स्टेबिलिटी मीन्स वांटेड 8 इलेक्ट्रॉन, जहाँ तो उसकी वैलेंसी में 8, जिसको बोला जाता है ऑक्टेट, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कितने हों? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो उसे बोला जाता है डुप्लेट। तो जहाँ तो क्या होना चाहिए? जो वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन है जहाँ 8 होने चाहिए, या फिर कितने होने चाहिए? या वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इन डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जब शेयरिंग करेंगे, देखो सपोज करो, मैं एक सिंपल सी एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक ये ए एंड बी फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने एक बर्गर लेना है, ठीक है ना। ये सी मतलब एस शॉप से इन्होंने बर्गर लेना है। बर्गर का ₹80 उसका प्राइस है, सपोज करो। इसके पास 40 है, इसके पास 40 है। तो ये गया तो इसने जवाब दे दिया कि नहीं मिलेगा भाई, ये गया तो इसने भी जवाब दे दिया नहीं मिलेगा। तो फिर क्या हुआ? इन दोनों ने आपस में शेयर किया, दोनों ने दोस्ती बनाई, आपस में शेयर किया, ₹40 कलेक्ट कर लिए, तो 40 इसको दे दिए, ₹80 इसको दे दिए, तो बर्गर लिया, ठीक है ना। दोनों में जो दोस्ती का बॉन्ड बना, क्योंकि देखो 40 इसने शेयर किए, 40 इसने शेयर किए, तो उनका ऑक्टेट मीन्स वो बर्गर जो उनके चाहिए था, स्टेबिलिटी कंप्लीट होगी, और उन्होंने क्या बना लिया? जो दोस्ती का बॉन्ड बना, दैट इज़ द कोवालेंट बॉन्ड। तो आपको मालूम हो गया होगा। तो अब देखो जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये तो अपना डुप्लेट, मतलब ये तो स्टेबल नहीं है, तो ये तो फिर ये है ना कि डुप्लेट, मैं अपना डुप्लेट कंप्लीट करूं। देन व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगी? तो इट विल शेयर 1 मोर इलेक्ट्रॉन विद मोर हाइड्रोजन एटम, दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ ये शेयर कर लेगी। अब देखो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बेटा कार्बन की होती है। तो कार्बन में क्या होता है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखो। अब क्या करेगी ये? सपोज करो इसने अपना मतलब हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है ना। इसने हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का। अरे हाइड्रोजन का यहाँ चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के बॉन्ड्स को बोल देते हैं कोवालेंट बॉन्ड। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें कोवालेंट बॉन्ड बनते हैं, वो कोवालेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना जी। तो कोवालेंट बॉन्ड्स have तो कोवालेंट बॉन्ड्स हैव वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कोवालेंट बॉन्ड्स हैं ना, जो देखो ये कोवालेंट बॉन्ड बन गया, ये CH4 है ना, CH4 आपके पास मीथेन कंपाउंड बन गया कोवालेंट, इसमें बॉन्ड्स हैं। तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स। दैट्स वाई देयरफॉर दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट्स
तो इसका मेल्टिंग, जहाँ जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है जी एलोट्रोपी। इट इज़ द फिनोमिना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैविंग सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो क्या करेगा, उसका जो स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उसके एटम्स की, उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है जो उसके एटम्स की वो डिफरेंट होगी, तो वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अकेयर करेगा बट उसकी फिजिकल स्टेट सेम होगी। ये नोट कर लेना। जैसे कि आप देखते हो कि तो क्या है, इसके कार्बन के एलोट्रॉप्स कितने हैं ना, कार्बन के अपन बात करते हैं, कार्बन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो बात करते हैं हम ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात करते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो अब देखो, अब है तो इसमें सभी क्या है कि दीज आर द मेड ऑफ सेम एलिमेंट। पहले हम डायमंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं जी, डायमंड का बनाते हैं। तो डायमंड में क्या है, तो डायमंड में आप देखोगे कि एक कार्बन है जो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है। जो टेट्राहेड्रली मीन्स इट इज़ सराउंडेड और ऑक्यूपाइड बाय द अदर कार्बन एटम्स फ्रॉम इट्स ऑल फोर पोजीशंस। देखो यहाँ ये देख लो ऐसे, ठीक है ना। तो ये सभी पोजीशन के से क्या होगा, इसका जो भी कार्बन है वो सभी पोजीशन से सराउंडिंग हो जाएगा। देयर विल नो इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। देखो यहाँ कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ फिर दूसरे कार्बन ने से रोक लिया, जहाँ भी रोक लिया तो यहाँ भी दूसरा कार्बन लग गया, यहाँ भी लग गया, और ये कार्बन का ऐसे देखो यहाँ कार्बन लग गया तो यहाँ कार्बन लग गया, यहाँ लग गया कार्बन। तो क्या है, इसमें कोई भी कार्बन फ्री नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। ये टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है तो चारों दिशाओं से ये बॉन्ड हो चुका है, तो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं है। तो यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हार्ड होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है ना। एंड और क्या होगा, और देखो इलेक्ट्रॉन्स कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नोट कर लेना, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि देखो ये टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है, चारों दिशाओं पे बॉन्ड हो गया तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होगा, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना लो आप। तो ग्रेफाइट में ऐसा क्या है, ग्रेफाइट में भी सेम, इसमें क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं, वो उस सेम कार्बन एलिमेंट है, उसके एटम्स हैं। यहाँ क्या है, यहाँ ट्राइगोनली, यहाँ क्या है, यहाँ ट्राइगोनली, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया इसका, ठीक है ना। यहाँ क्या है, दे आर ऑक्यूपाइड ट्राइगोनली, तो ये तो ट्राइगोनली ऑक्यूपाइड हो गई, ठीक है ना। तो ट्राइगोनली ऑक्यूपाइड होंगे तो यहाँ फिर भी इनके पास जो भी है इनका एक इलेक्ट्रॉन, हर ईच कार्बन एटम है वन इलेक्ट्रॉन फ्री, हर एक कार्बन एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। और इनका जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग है ना, वो एक साइड पे बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है ना। एक साइड लेफ्ट मतलब लेफ्ट रह जाती है, बॉन्डिंग के बिना रह जाती है ना, दिस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन लेफ्ट सो गेट नॉट बॉन्डेड, सो दैट्स वाई इट विल बी सॉफ्ट। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, ठीक है ना। तो ये होगा सॉफ्ट होगा। दूसरा, ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन विद वन फ्री इलेक्ट्रॉन विद ईच कार्बन, एक कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, विच मेक्स इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया जी इसका, ठीक है ना। ये हो गए एलोट्रॉप्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फॉर एग्जांपल हियर इज द बुटेन C4H10, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम, जो एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। देखो ये फर्स्ट डायग्राम है, इसमें फर्स्ट फिगर में देखो कैसे लीनियर चेन बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, वही C4H10 की लीनियर है, जैसे C4H10 की ब्रांच्ड चेन बनी हुई है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बने हैं मिलके, कार्बन एंड हाइड्रोजन को मिलकर जो कंपाउंड बने हैं उसे हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो पहले सैचुरेटेड की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड में
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होगी तो इसमें कौन आ जाएंगे, अल्कीन फैमिली आ जाएगी। कौन आ, सॉरी अल्केन आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा, अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, या फिर आप ऐसे लिख लो कि n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n इज इक्वल टू, तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देख लो यहाँ, तो कार्बन एटम हमने नंबर n ले लिया, इज इक्वल टू n1, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1+2 कितना हो जाएगा, CH4। तो पहला मेंबर क्या होगा, मीथेन होगी। तो दूसरा क्या होगा, अब 2 ले लो, n इज इक्वल टू 2। यहाँ आपके पास अब जब फिल करोगे C2H2 मल्टीप्लाई बाय, देखो n आ गया, यहाँ n को 2 फिल कर दिया, +2 C2H6 आ जाएगा। तो दूसरा क्या आ जाएगा, देखो ये तो CH4 था, दूसरा क्या आ गया, C2H6 आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, इथेन। अब देखो ये क्या है, देखो यहाँ सिंपल सा फार्मूला ये लिख लो आप, इसे ना जब कार्बन को डबल करेंगे तो भी हाइड्रोजन के 2 ज़्यादा होंगे, तो ये नोट कर लेना। अब देखो C3 है, अब बात करेंगे हम C3 की, इसको डबल कर लो, 3 2 जा 6, तो क्या करोगे, 3 2 जा 6, तो H के 2 फिर भी ज़्यादा आएंगे, H8। फिर देखो C4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, यहाँ 10, तो ये इथेन है, ये क्या आ गया, प्रोपेन आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, बूटेन आ गया। अब ये याद रख लेना। तो अब जो इसमें डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है CH2 का डिफरेंस है। तो इस सीरीज़ को क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ बोला जाता है। तो ये भी हो गया आपका। तो नेक्स्ट जो देख, तो अब बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन को मतलब ये है अनसेचुरेटेड, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग होती है, 1 और 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि फॉर एग्जांपल इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। यहाँ क्या है, वहाँ उसमें तो +2 था, यहाँ सिर्फ 2 है, ठीक है ना। यू कैन राइट फॉर एग्जांपल टेक n इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, तो यहाँ क्या है, C2H2 मल्टीप्लाई 2 C2H4। तो पहला आपके पास आ गया जी C, तो H4, ये क्या आ गया आपके पास है, इथीन, इट इज़ इथीन, ठीक है ना। ये क्या आ गया, इथीन आ गया। तो यह क्या, इसमें क्या होगा, जो सफिक्स होगा वो ईन लग जाएगा, इसमें सफिक्स ईन लगता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अल्काइंस। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है ना। इनमें क्या हो जाएगा, CnH2n-2। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। तो अब क्या है कि टेक द एग्जाम्पल, n इज इक्वल टू 2, देन C2H2 मल्टीप्लाई 2 -2 C2H4 -2 C2H2। तो यहाँ क्या बनेगा, अभी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगेगी, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लग जाएगी। तो ये हो गया आपका जी इथाइन, इसमें सफिक्स आइन ऐड हो जाता है। नेक्स्ट जी नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर में क्या है, इनकी नेमिंग करनी है। तो पहले बात करेंगे यूजेस ऑफ परफिक्स। परफिक्स कहाँ यूज़ होता है, तो परफिक्स फर्स्ट मतलब कंपाउंड के नेमिंग की स्टार्टिंग में लगेगा। तो जब क्या कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, हेलोजन होगा, फंक्शनल ग्रुप हेलोजन होगा, जिसमें हेलोजन फैमिली के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वी विल यूज़ देम इन एज ए परफिक्सेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, एटसेट्रा। क्लोरो ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, फ्लोरो हो गया, इसे प्रीफिक्सेस के तौर पे यूज़ करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास प्रोपेन है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये देखो जी, ठीक है ना। अब ये इसका क्या है, ये प्रोपेन है। अब देखना, इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया इसमें से। अब क्या रह गया जी, अब क्या रह गया, देखो कभी भी क्या है ना, मतलब कि अल्केन्स में से इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स, ठीक है ना, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स यू विल गेट अल्काइल्स। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। तो यहाँ क्या है कि ये पहले क्या था, प्रोपेन था, अब ये क्या बन गया, प्रोपाइल बन गया। अब देखो यहाँ सफिक्स लगा दिया हमने, क्लोरो लगा दिया, अब ये क्या बन गया, क्लोरो, प्रीफिक्स ऐड कर दो, क्लोरो प्रोपेन, ऐसे इनका नाम हो जाता है। अब सफिक्सेस पे यूज़ किसे करेंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप है यो कहाँ से स्टार्ट होगा, वोवेल अक्षर से स्टार्ट होगा, A E I O U, ठीक है ना। जैसे कि अल्कोहल है, जैसे मैं बात करता हूँ अल्कोहल,
इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, ठीक है ना। तो इसका जो सुफिक्स है, सुफिक्स क्या है, वो ओल है। अब देखो ओल में वावल का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, तो ये सुफिक्स लग जाएगा। अब ये क्या होगा, ये अल्केन की ई हटा दी जाएगी, तो इसकी जगह पे मतलब ये क्या लग जाएगा, फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है ना। क्या लग जाएगा, सुफिक्स ऐड हो जाएगा। देखो ये क्या है, सी, ये हमारे पास इथेन है, ये देखो इथेन है C2H6, तो इसकी एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे। और देखो इसका एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, इसकी जगह पे हमने OH लगा दिया। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, OH। तो अब इसे क्या लिखा जाएगा, इसकी ई हटा दी जाएगी, तो इसे इथानोल लिखा जाएगा, इथानोल। ऐसे ही आ गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब देखो वी हैव द, यू कैन राइट C3H8। अब क्या है कि अब C3H7OH लिख दिया आपने, तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका प्रोपानोल। अब लेते हैं न्यू एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका सुफिक्स क्या है, Al। तो ग्रुप इसमें क्या होगा, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, C फॉर कार्बन एंड डबल बॉन्ड हो गया O का H, ठीक है ना। तो यहाँ देखो आप, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द प्रोपेन। अब देखो ये प्रोपेन है, ठीक है ना, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन। अब देखो यहाँ से 3 बॉन्ड हट जाएंगे, देखो 1 2 3, ये एक R हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारे पास R हो गया, ये इतना हमारे पास क्या हो गया, R क्या होता है, 1 लेस देन अल्केन, 1 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन। देखो ये आ गया हमारे पास C5, देखो C2H5, ये तो हमारे पास R ग्रुप बन गया, ये R बन गया, ठीक है ना। उसके बाद ये कार्बन होगी हमारे पास, ये कार्बन चली गई यहाँ देखो, तो R ये कार्बन होगी, ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए, ऑक्सीजन लग गई, तो ये सिंगल बॉन्ड हमारे पास है, H लग गया, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप देखो स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका, तो ये स्ट्रक्चर नोट कर लो। दिस इज़ द, क्या ये, दिस इज़ द प्रो, देखो ई हटा दो प्रोपेन की, देखो पहले क्या था, ये प्रोपेन था, ऊपरला क्या था, प्रोपेन, ये प्रोपेन था, इसका ये ई हटा देंगे, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, Al। इस ग्रुप ने इसे एल्डिहाइड बना दिया, प्रोपानल। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका, अब देखो कीटोन में क्या होगा, सुफिक्स ओन लग जाएगा, ग्रुप R डबल बॉन्ड O, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, कुछ भी लिख सकते हो आप, अल्काइल ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये देखो ये बन गया जी आपका, इसे क्या बोलेंगे, अब देखो ये हमारे पास एक R ग्रुप आ गया, ये भी हमारे पास एक R ग्रुप आ गया, तो ये C डबल बॉन्ड O बन गया। तो वैसे गिनेंगे इसके कार्बन को हम 3 में ही गिनेंगे, तो ये अल्केन डेरिवेटिव है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, देखो इसका अल्केन किस में से डेरिवेट हुआ, प्रोपेन से, तो इसकी ई हटा दी, तो प्रोपेन ON लग जाएगा, ये प्रोपानोन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोन। तो नेक्स्ट आ गया आपका कार्बो। अब नेक्स्ट रह गया था जो लास्ट वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सुफिक्स क्या है, ओइक एसिड। तो इसका जो मतलब ग्रुप है वो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो आप बना लो इसको भी प्रोपेन के साथ ही। हमारे पास ये प्रोपेन है, ये क्या है जी, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ वाला बॉन्ड खत्म हो गया क्योंकि ये डबल हो गया, तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ गया। तो देखो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर था ऐसे, तो अब प्रोपेन, ये प्रोपेन था, ठीक है ना। तो प्रोपेन में क्या हुआ, प्रोपेन में ये R, देखो ये R बन गया, ये क्या बन गया, C2H5, ये क्या बन गया, इथाइल, ठीक है ना जी, R बन गया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O हो गया, तो सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। यू कैन गिव इट नेम, क्या नाम दोगे आप इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड को इथानोइक, देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपानोइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोइक एसिड। तो ये थे फंक्शनल ग्रुप हो गए आपके। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।